हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम क्लास को फिर से शुरू करते हुए, और आज जो है आपकी ये लास्ट क्लास है। ठीक है, तो आज आपका लास्ट क्लास है बेटा जी, आज आपकी। ठीक है, तो आज से आप ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 1857 की क्रांति आज कंप्लीट हो चुकी है। और क्लास के बाद इसकी जो पीडीएफ है, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है क्लास, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक 1857 की क्रांति नहीं देखी है, चाहे तो आप स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और वैसे ये स्पेशल तौर पर आपका DSSS भी और BPSC TRE.3 के लिए चलाई जा रही है। अभी तक हमने आपका कारण पढ़ लिए थे। कारण में आपके राजनीतिक कारण पढ़ लिए थे, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, तात्कालिक, धार्मिक कारण भी हम पढ़ चुके हैं, सैनिक कारण भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कारण में हम इसकी शुरुआत भी पढ़ चुके थे, परिणाम भी पढ़ चुके थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्वरूप है, जो कि आज आखिरी है, और उसके बाद 1857 की क्रांति पूरी की पूरी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अब कल से जो है इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो बेटा आप लोग क्या है, धैर्य बना के रखिए, जल्दी ही बाकी भी आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी क्लास थी और ट्रिक के साथ थी, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, धैर्य बना के रखें बेटा। तो बाकी आपकी हिंदी की और भी जो क्लासेस हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको क्या की क्लास चाहिए, तो मैं वो प्रोवाइड आपको करा दूँगा। हमने असफलता के कारण भी पढ़ लिए थे बेटा, परिणाम भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हमारा जो लास्ट रह गया है वो स्वरूप है। ठीक है, तो स्वरूप के बारे में आज हम जानते हैं। तो आज की जो हेडिंग है हमारी स्वरूप है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, अशोक मेहता, वीडी सावरकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल, इन सब ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा, राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो ये पूछ लेता है कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, इनमें से एक दे देगा, जैसे अशोक मेहता दे दिया, 3 ऑप्शन कोई दूसरे दे देगा। तो इस तरीके से ही पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। नोट पॉइंट मैंने लिख दिया है कि एकमात्र ब्रिटिश अंग्रेज PM डिजराइली ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पूछ लेता है कि एकमात्र अंग्रेज बताओ जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो उसका नाम क्या था, अंग्रेज था, एक ब्रिटिश अंग्रेज था वो, और उसका नाम क्या था, PM डिजराइली था। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसी की मैंने एक ट्रिक बना दी है, अगर आपको याद नहीं होगा कि किस किसने राष्ट्रीय आंदोलन कहा है, तो एक इसकी ट्रिक बना दी बेटा, डियर अशोक, यू आर लाल पाल राष्ट्रीय वर्कर्स। ठीक है, तो डियर से आपका हो जाएगा डिजराइली। ठीक है, जो अंग्रेजी था आपका। अशोक से बेटा अशोक मेहता हो जाएगा, लाल से लाल यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाल से यानी कि बिपिन चंद्र पाल, राष्ट्रीय वर्कर्स, वर्कर से यानी कि सावरकर। ठीक है, तो ये इसकी जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये इस सब की एक ट्रिक थी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते रहिए बेटा कैसी लग रही है क्लास आपको। दूसरा क्लास शेयर कर दीजिए, जो आपसे जुड़े हुए बच्चे हैं उनका भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह पर RC मजूमदार को स्वतंत्रता के बाद इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन कमेटी से मत भिन्नता होने के कारण बेटा क्या हुआ, RC मजूमदार ने इतिहास लिखने से मना कर दिया। तो काफ़ी डीप पॉइंट है ये। लेकिन हुआ क्या कि RC मजूमदार ने स्वतंत्र रूप से यानी कि अपने ही आप से खुद ही से 1857 की एक किताब लिखी, परंतु RC मजूमदार ने स्वतंत्र रूप से 1857 पर किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या था, उस किताब का नाम था आपका रिपॉय म्यूनिटी रिबिलिशन ऑफ 1857। ये उनकी किताब का नाम था। उन्होंने अपनी किताब में क्या क्या बोला, उन्होंने कहा, ये अपनी किताब में लिखते हैं कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था, और ना ही तो स्वतंत्रता संग्राम था। ये इन्होंने अपनी बुक में लिखा। दूसरा पॉइंट है आपका, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने मना कर दिया RC मजूमदार ने, तो क्या हुआ, उसके बाद सुरेंद्र नाथ सेन यानी कि SN सेन को RC मजूमदार के मना करने के बाद 1857 पर इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरीके से कि जब RC मजूमदार ने मना कर दिया था, तब 1857 की क्रांति का इतिहास किसने लिखा था, तो सुरेंद्र नाथ सेन ने, या कभी कभी ऑप्शन में SN सेन आपको देखने को मिल जाएगा।
उनकी किताब का नाम क्या था? सुरेंद्रनाथ ने जो लिखी थी उसका किताब का नाम था बेटा 1857। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि, क्या लिखा था उन्होंने अपनी किताब में बेटा? उन्होंने लिखा था कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सैनिक विद्रोह कहना भी गलत होगा। ठीक है, तो ये किसने लिखा था? ये आपका लिखा था सुरेंद्रनाथ सेन ने। ठीक है, नोट पॉइंट है आपका कि 1857 का सरकारी इतिहास सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा था। पहला पॉइंट नोट लिख दिया। दूसरा मैंने लिखा कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। तीसरा नोट पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास किसने लिखा था? तो ये लिखा था ताराचंद ने लिखा था। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। उसके बाद ये शायद आपका आखिरी पॉइंट है आज का। वीडियो छोटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आज आपका 1857 की क्रांति पूरा कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो कल से आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। और कहता है कि लॉरेंस सिले ट्रेविलियन, टी.आर. होम्स, सर सैयद अहमद का, दुर्गादास बंदोपाध्याय, इन सब ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा बेटा? सैनिक विद्रोह कहा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि सैनिक विद्रोह किसने कहा है और राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, तो आज हम यहीं विराम देते हैं। आज की सारी क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है बेटा। ठीक है, तो देखते हैं कल कौन सा टॉपिक लाना है। फिलहाल आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कल करा देंगे। फिलहाल इसके बाद हम चैप्टर को समाप्त कराएंगे। हो सकता है कल हम राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर आएँ। तो आप लोग क्या है, क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी।